भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव राजस्थान भाजपा ने जारी की प्रस्तावकों की सूची। सीएम मंजुलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, अलका गुर्जर, अरुण चतुर्वेदी, राजेंद्र राठौड़, अशोक परनामी, सतीश पूनिया, सीपी जोशी, घनश्याम तिवारी, मंजू शर्मा, ओंकार सिंह लखावत, सीआर चौधरी, जसवंत सिंह बिश्नोई, कैलाश चौधरी, साथ ही प्रभुलाल सैनी, नारायण पंचारिया, सरदार अजय पाल सिंह को बनाया गया है प्रस्तावक। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है इस वक्त की। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव की यहां पर बात कर रहे हैं। राजस्थान भाजपा ने प्रस्तावकों की सूची को जारी किया है। इसमें मुख्यमंत्री मंजुलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, अलका गुर्जर, अरुण चतुर्वेदी, राजेंद्र राठौड़, अशोक परनामी, सतीश पूनिया, सीपी जोशी, घनश्याम तिवारी, मंजू शर्मा, ओंकार सिंह लखावत, सीआर चौधरी, जसवंत सिंह बिश्नोई, कैलाश चौधरी, प्रभुलाल सैनी, नारायण पंचारिया, सरदार अजय पाल सिंह को बनाया गया है प्रस्तावक। प्रस्तावकों की सूची यहां पर सामने आई है। राजस्थान भाजपा ने अपने प्रस्तावकों की सूची जारी की है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। योगेश जी, क्या अपडेट आपके पास इस पूरी सूची से जुड़ा? देखिए, राजेंद्र राठौड़ पूर्व नेता प्रतिपक्ष को जिम्मेदारी दी गई थी कि प्रस्तावकों की सूची लेकर दिल्ली पहुंचे। सबसे पहले तो अपडेट यही है कि राजेंद्र राठौड़ दिल्ली पहुंच चुके हैं और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया कल से शुरू हो जाएगी। आज 20 प्रस्तावकों के नाम सामने आ गए हैं और जैसा कि भ्रष्ट इंडिया ने कल ही बता दिया था, सभी नामों को लेकर भी बता दिया और संख्या भी बता दी थी कि 20 प्रमुख प्रस्तावक होंगे। लेकिन नवीन कार्यकारी अध्यक्ष हैं और जो औपचारिकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर मोहर लग जाएगी। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष कहलाएंगे। जेपी नड्डा के उत्तराधिकारी के तौर पर वो अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। और जो सूची हमारे सामने है उनमें मोटे तौर पर तो प्रमुख नाम है, जिनमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे है, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी है, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा है, बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह गुर्जर है और जो पूर्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उन सभी के नाम है, जिनमें अरुण चतुर्वेदी, अशोक परनामी, सतीश पूनिया, सीपी जोशी के नाम है और राजेंद्र राठौड़ पूर्व नेता प्रतिपक्ष है। घनश्याम तिवारी, मंजू शर्मा का नाम है, ओंकार सिंह लखावत है, सीआर चौधरी है, जसवंत सिंह बिश्नोई, कैलाश चौधरी, प्रभुलाल सैनी और नारायण पंचारिया, अजय पाल सिंह के नाम है। ये प्रमुख मोटे तौर पर ये नाम दिए गए इसमें और कहा जा सकता है कि 20 प्रस्तावकों के नाम, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जब फॉर्म भरा जाएगा तो ये प्रस्ताव करेंगे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम को लेकर। तो इन्हीं में से वो प्रस्ताव जो किए जाएंगे, तो तमाम जो प्रस्तावक बनाए गए हैं इनके हस्ताक्षर हो गए हैं फॉर्म के ऊपर और अब सभी प्रमुख नेता उनकी मौजूदगी भी वहाँ रहेगी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। राजेंद्र राठौड़ पूरी सूची लेकर दिल्ली पहुंच चुके हैं और वो बीजेपी के जो राष्ट्रीय चुनाव के अधिकारी हैं उनको ये सूची सौंपने का काम करेंगे। तो कुल मिलाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है और नितिन नवीन कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके थे और अब वो बीजेपी के पूर्णकालिक अध्यक्ष के तौर पर कहलाए जाएंगे और इसके लिए चुनावी प्रक्रिया जो होती है संगठन के इलेक्शन की, उस पूरी प्रक्रिया कल से उसका प्रक्रिया का आगाज हो जाएगा। और अगर किसी भी तरह कोई चेहरा नितिन नवीन को चुनौती देते हुए नजर आता है, तब कहा जा सकता है चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, मतदान की आवश्यकता होगी और उस वक्त कहा जा सकता है कि जो मतदाता है, बड़ी संख्या में मतदाता राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर होते हैं और राज्य से, लेकिन क्योंकि सर्व सहमति के आसार ही अभी तक नजर आए हैं, तो ऐसे में चुनाव की कोई नौबत आती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन नवीन एकजुटता और सर्वसम्मति के आधार पर बीजेपी के अगले अध्यक्ष बनेंगे, ये पूरी तरह आसार होंगे।
बिल्कुल योगेश जी, वो सूची जो है वो भी फर्स्ट इंडिया के पास है और हम वो सूची दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें जो जो नाम योगेश जी शामिल है मोटे तौर पर अगर समझे, क्योंकि जब भी कोई सूची भाजपा जारी करती है तो एक आधार लेकर चलती है। इसमें कई दिग्गज हैं लेकिन कई ऐसे भी नाम यहाँ पर शामिल हैं, तो आधार क्या रखा गया इन प्रस्तावकों की सूची के लिए? देखिए, बहुत दिलचस्प सवाल है आपका। आपने बातों बातों में ये भी कह दिया कि कई नाम है, आप शायद ये कहने वाले भी कई नाम नहीं भी हैं, लेकिन क्योंकि कुछ नाम हैं जिन पर सबकी नजरें रहती है। उनमें एक बड़ा नाम डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का है, तो वो नाम हमें नजर नहीं आया। वो भी एक पार्टी के वरिष्ठ नेता के तौर पर जाने जाते हैं। और भी कई नाम है, कनकमल कटारा बड़ा नाम है, आदिवासी इलाके के बड़े नेता है। और लेकिन कुछ नाम ऐसे भी जो नजर आए हैं, उनमें प्रभुलाल सैनी का नाम है जिनका का टिकट कट गया था, लेकिन उनको सरदार अजयपाल सिंह का नाम है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण नाम है। एन पंचारिया को लिया गया है। पंचारिया सांसद भी रह चुके हैं, पार्टी के बड़े पदाधिकारी रहे हैं वो। लेकिन ये जो नाम होते हैं ये भाजपा के राष्ट्रीय, और क्योंकि सभी को लिया नहीं जा सकता सूची के अंदर, प्रमुख नाम जो कि राजस्थान बीजेपी उनके नामों को तय करती है और फिर ये नाम दिल्ली राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजे जाते हैं। बिल्कुल। तो जो चयन प्रक्रिया होती है उसमें ये नहीं सोचा जा सकता कि ये कोई राजनीतिक तौर पर इसको हैंडल किया गया होगा। जो भी प्रमुख नाम होंगे। और इसमें एक और बात है, जो अवेलेबिलिटी, मान लीजिए कि कल जिस समय इस चुनाव प्रक्रिया को संपादित किए जाने की प्रक्रिया चल रही है, अगर कोई नेता मौजूद नहीं है जयपुर के अंदर, क्योंकि ये वही नाम है जिनके हस्ताक्षर हुए हैं फॉर्म के ऊपर और समय रहा है कम, तो ऐसे में जिन नामों के हस्ताक्षर हो गए उन्हीं के नाम इसमें बढ़ा दिए गए आगे। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर किरोड़ीलाल मीणा जयपुर में नहीं होंगे तो हस्ताक्षर कैसे कर पाते इस पर? बिल्कुल। तो यही कारण है कि जिन जिन नेताओं के हस्ताक्षर हुए वो नेता यहाँ पर उनके फॉर्म पर हस्ताक्षर हो गए और उन पूरी सूची को हस्ताक्षरित सूची को दिल्ली भेज दिया गया। और इस काम को श्रवण सिंह बगड़ी और राजेंद्र राठौड़ दोनों संपादित कर रहे थे। ऐसे में कहा जा सकता है कि इसमें कोई राजनीतिक तौर पर, जैसा कि हमने पूछा भी था, मदन दिलावर का नाम भी पूछा था, लेकिन मदन दिलावर की मौजूदगी जयपुर में नहीं थी, तो ऐसे में उनके हस्ताक्षर कैसे इस फार्म पर होते? बिल्कुल जो सही बात जयपुर में मौजूद थे या दिल्ली में मौजूद थे, जिनके हस्ताक्षर इस फार्म पर हो गए, तय समय में उनके नाम शामिल कर दिए। बिल्कुल ठीक है योगेश जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी सूची को विस्तार से समझाने के लिए।